हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। अगर आप क्लास 11 केमिस्ट्री चैप्टर के बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का कंप्लीट रिवीजन एक ही वीडियो में चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मैटर की। मैटर वो सब है जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है और जिसका कुछ ना कुछ मास होता है। मैटर की प्रॉपर्टीज़ दो तरह की होती हैं, केमिकल एंड फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, और इसकी तीन स्टेट्स हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। सॉलिड्स में हमारे पास डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम होता है, फॉर एग्जांपल आयरन और वुड। लिक्विड्स में हमारे पास डेफिनेट वॉल्यूम होता है लेकिन डेफिनेट शेप नहीं होती है, फॉर एग्जांपल वाटर। और गैसेस में ना ही तो डेफिनेट शेप है और ना ही वॉल्यूम, फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन गैस। आप इस तरह से इसको याद रख सकते हो, सॉलिड में दोनों शेप एंड वॉल्यूम, लिक्विड में सिर्फ वॉल्यूम, शेप नहीं होती है, और गैसेस में ना ही तो शेप ना ही वॉल्यूम। नेक्स्ट हम देखते हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इस लॉ के अकॉर्डिंग मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। हम कभी भी ना तो मास को क्रिएट कर सकते हैं ना ही तो उसको ख़त्म कर सकते हैं, और जो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स होगा किसी भी केमिकल रिएक्शन में वो हमेशा टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स के इक्वल होगा। नेक्स्ट है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। इस लॉ के अकॉर्डिंग हर कंपाउंड में एलिमेंट हमेशा फिक्स्ड रेशियो बाय मास में प्रेजेंट होता है। फॉर एग्जांपल वाटर में जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो है वो हमेशा सेम रहेगा। थर्ड आ जाता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। इस लॉ के अकॉर्डिंग जब भी दो एलिमेंट्स एक से ज़्यादा कंपाउंड्स बनाते हैं तो फिक्स्ड मास के साथ कंबाइन होने वाले दूसरे एलिमेंट का जो रेशियो है वो सिंपल होल नंबर्स में होता है। नेक्स्ट आ जाता है लॉ ऑफ गैशियस वॉल्यूम्स। इसको हम गेल ल्यूसेक्स लॉ भी बोलते हैं, और इस लॉ के अकॉर्डिंग जो गैसेस हैं वो फिक्स्ड रेशियो में रिएक्ट करती हैं। लास्ट है अवोगैड्रोस लॉ। तो इस लॉ के अकॉर्डिंग सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये जो स्टेटमेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम डाल्टन्स थ्योरी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट है कि जो मैटर है वो एटम से बना होता है, और एटम्स को हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, एटम्स इनडिविजिबल पार्टिकल्स होते हैं। नेक्स्ट है कि जो सेम एलिमेंट के एटम्स होते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं, और जो डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं। नेक्स्ट, एटम सिंपल होल नंबर रेशियो में कंबाइन करते हैं और ये कंबाइन होके कंपाउंड्स बनाते हैं। और लास्ट है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में एटम्स क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं हो सकते, बस वो आपस में रीअरेंज हो जाते हैं। नेक्स्ट इज़ एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मास। इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं 1 AMU की। AMU की फुल फॉर्म क्या होती है? एटॉमिक मास यूनिट, या इसको हम यूनिफाइड मास यूनिट भी बोलते हैं, और ये किसके इक्वल होता है? 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 एटम। नेक्स्ट, एटॉमिक मास क्या होता है? किसी भी एक एटम का मास, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन का मास क्या होता है? 1U, या कार्बन का मास क्या होता है? 12U। उसी तरह से मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? किसी भी एक मॉलिक्यूल का मास, फॉर एग्जांपल वाटर मॉलिक्यूल है तो वाटर में हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मास ऐड टोटल करके कितना आ जाता है हमारे पास? 18U। तो 18U क्या हो गया? मॉलिक्यूलर मास, मतलब वाटर का मास। उसी तरह से हम कार्बन डाइऑक्साइड का मास निकाल सकते हैं, 44U। तो कंप्लीट मॉलिक्यूल का जो मास है उसको हम क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलर मास। नेक्स्ट आ जाता है फॉर्मूला मास। फॉर्मूला मास क्या होता है? फॉर्मूला यूनिट के जो एटम्स हैं उनका टोटल एटॉमिक मास। फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड, इसमें बेसिकली हम जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उनकी बात करते हैं। तो सोडियम क्लोराइड में सोडियम का मास कितना हो गया? 23, और क्लोरीन का कितना हो गया? 35.5, और टोटल NaCl का मास क्या हो गया? 58.5U। तो NaCl का मास, वो टोटल मास, वो क्या बना हमारे पास? फॉर्मूला मास। नेक्स्ट, केमिस्ट्री का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है मोल कंसेप्ट। जैसे 1 डज़न इक्वल टू 12 पार्टिकल्स होते हैं, उसी तरह से 1 मोल इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स होते हैं, और इस नंबर को हम अवोगैड्रोस नंबर भी बोलते हैं। नेक्स्ट, मोलर मास क्या होता है? किसी भी एक मोल ऑफ सब्सटेंस का जो मास है उसको हम बोलते हैं मोलर मास, और इसका यूनिट क्या होता है? ग्राम पर मोल। इसका फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ़ मोल्स इज़ इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास, और ये यूनिट्स कट हो जाएंगे तो यूनिट इसका क्या आ जाएगा हमारे पास? मोल्स। और अगर हमने नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स निकालने हैं तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ़ मोल्स मल्टीप्लाई बाय 6.022 इंटू 10⁻23।
अब इसमें आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है कि 1 मोल आइडियल गैस जो है एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर वो 22.4 लीटर्स के इक्वल होती है। ये वैल्यू बहुत फ्रीक्वेंटली एग्ज़ाम्स में पूछी जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं परसेंटेज कॉम्पोजिशन की। अगर हमारे पास कोई भी कंपाउंड है उसमें हमें परसेंटेज निकालना है किसी एलिमेंट का कि वो कितने मास में प्रेजेंट है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, मास ऑफ एलिमेंट इन कंपाउंड डिवाइडेड बाय मास ऑफ कंपाउंड मल्टीप्लाई बाय 100। एग्जाम्पल में हम देखें, अगर हमारे पास वाटर एक कंपाउंड है, 2 एलिमेंट से बना है, तो ये एक कंपाउंड है, तो इसमें हाइड्रोजन का हमें निकालना है मास परसेंटेज कि वो कितने बाय मास प्रेजेंट है, और एक हमें ऑक्सीजन का निकालना है। तो मान लो हमें मास ऑफ हाइड्रोजन हमें पता है 2 ग्राम्स होता है और ऑक्सीजन का होता है 16 ग्राम्स, और टोटल मास ऑफ वाटर कितना होता है 18 ग्राम्स। तो सबसे पहले हम परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकाल लेते हैं हाइड्रोजन की। तो फॉर्मूला क्या है, पहले एलिमेंट का मास डिवाइडेड बाय कंपाउंड का मास मल्टीप्लाई बाय 100। एलिमेंट का मास कितना है, हाइड्रोजन का मास कितना है 2 ग्राम, टोटल एलिमेंट का मास क्या है, वाटर का मास कितना है 18, और मल्टीप्लाई किसे करना है 100 से। सॉल्व करके हमारे पास क्या आ जाएगा 11.11%। नेक्स्ट उसी तरह से हम परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन भी निकाल लेंगे। मास ऑफ एलिमेंट, ऑक्सीजन का मास कितना है 16 अपॉन मास ऑफ कंपाउंड वाटर का मास मल्टीप्लाई बाय 100, और ये कितना आ जाएगा 88.89%। नेक्स्ट हम बात करते हैं एम्पिरिकल एंड मॉलिकुलर फार्मूला की। एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है, एटम्स का सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, फॉर एग्जांपल CH2। और मॉलिकुलर फार्मूला क्या होता है, कंपाउंड में एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स। और इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या है, एम्पिरिकल फार्मूला मल्टीप्लाई बाय n, जहाँ पे ये n क्या है, मॉलिकुलर मास अपॉन एम्पिरिकल फार्मूला मास। नेक्स्ट है केमिकल इक्वेशंस। केमिकल इक्वेशंस किसी भी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करती है और ये हमेशा बैलेंस्ड होनी चाहिए। नेक्स्ट स्टेक्योमेट्री क्या है, स्टेक्योमेट्री बेसिकली हमें रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की जो अमाउंट है उनको कैलकुलेट करने में हेल्प करती हैं फ्रॉम बैलेंस्ड इक्वेशंस। जैसे कि हमारे पास इक्वेशन है ये वाली, तो इसमें जो कोफिशिएंट्स हैं A, B, C और D, ये हमें मोल रेशियो ऑफ अ सब्सटेंस बताते हैं, और इसी मोल रेशियो का यूज़ करके हम स्टेक्योमेट्री के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट है लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट वो वाला रिएक्टेंट होता है जो सबसे पहले कम्प्लीटली यूज़ हो जाता है और ख़त्म हो जाता है। इसी की वजह से जो हमारा रिएक्शन है वो रुक जाएगा, और जो रिएक्टेंट बच गया उसे हम कहते हैं एक्सेस रिएजेंट। अब इसके जो न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं उसके लिए हमारे पास कुछ स्टेप्स होते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास कोई भी न्यूमेरिकल होगा तो उसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। देन हमारे पास जो अमाउंट है, गिवन अमाउंट है, उसको हमने मोल्स में कन्वर्ट करना है। उसके बाद हमने लिमिटिंग रिएजेंट को फाइंड करना है। देन हम मोल्स ऑफ प्रोडक्ट को कैलकुलेट करेंगे, और लास्ट में हमें जो भी मास और वॉल्यूम है प्रोडक्ट का वो निकाल लेंगे। लास्ट है हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। फर्स्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म होती है हमारे पास मास परसेंट। इसका फॉर्मूला क्या है, मास ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। नेक्स्ट है वॉल्यूम परसेंट। वॉल्यूम परसेंट का क्या फॉर्मूला होता है, वॉल्यूम ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। नेक्स्ट इज ppm, पार्ट्स पर मिलियन। इसका फॉर्मूला क्या है, मास ऑफ सल्यूट मिलीग्राम्स में डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोल्यूशन मिलीग्राम से मल्टीप्लाई बाय 100। और ये हम यूज़ करते हैं जब हमारे पास जो सोल्यूशन है वो बहुत ज़्यादा डिल्यूट हो। नेक्स्ट है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या है, मोल्स ऑफ कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। नेक्स्ट इज मोलैरिटी, इसको हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका फॉर्मूला क्या है, मोल्स ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स, और इसका यूनिट हमारे पास क्या आता है, मोल पर लीटर। उसी तरह से मोलैलिटी, इसको हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका फॉर्मूला क्या है, मोल्स ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजीज। और आपको याद रखना है कि जो मोलैरिटी है वो सोल्यूशन का वॉल्यूम यूज़ करती है, और जो मोलैलिटी है वो सॉल्वेंट का मास यूज़ करती है। ये वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन है, ये मास ऑफ सॉल्वेंट है। इसको हमेशा याद रखना, इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। स्टूडेंट्स, ये हमारा था पूरे चैप्टर का कंप्लीट रिवीजन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।